नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज गोरखपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यूपी टेट के बैच को उपहार बैच के रूप में आपके सामने बिल्कुल मुफ्त चला रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए। पिछले क्लास में हमने मैथ की पूरी की जितने उसका सिलेबस होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, इस पर हम डिस्कशन किए थे। इस क्लास में आज पहली क्लास है, बहुत नॉर्मल तरीके से स्टार्ट होगी। धीरे धीरे क्या आपको सभी क्लासें मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें मिलेंगी, उस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसी कड़ी में हमारा स्टार्ट है ये मास्टर क्लास टारगेट 2026। ये यूपी टेट को टारगेट करते हुए, यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए क्लास हमारी है। जैसा कि आपको पता है कि आयोग डेट जारी कर चुका है, जुलाई के आसपास आपकी परीक्षाएं होंगी। इसी नाते हम लाए हैं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास, संस्कृत की क्लास, साइकोलॉजी क्लास, सभी क्लासेस प्रॉपर आपको इस चैनल पर चल रही हैं। इसी कड़ी में आज पहला क्लास है और आज पहले क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। चूंकि ये हमारे जो सिलेबस हमने पिछली क्लास में देखा था उसमें सबसे पहला बिंदु था प्राकृतिक संख्या। संख्या से उसने सिलेबस को बनाया और संख्या से स्टार्ट किया। जब हम बच्चे को पढ़ाने भी जाते हैं तो हम संख्या से ही स्टार्ट करते हैं, उनके संख्या के कॉन्सेप्ट को उनके दिमाग में डालते हैं। इसी नाते हम ये क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सीखेंगे धीरे धीरे करके कि यहाँ से कैसे कैसे यूपी टेट में प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे वो उलझाता है, किन किन सवालों से वो आपको परेशान करेगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट नए नए इसमें मिलते हैं। कुछ आप पढ़े होंगे, कुछ आप नया पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है परिभाषा, मुख्य विशेषताएं, संक्रियाएं, महत्वपूर्ण गुण एवं संबंधित प्रश्न। ये हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के अंदर। जैसा कि आप देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। अब ये प्राकृतिक संख्या शब्द सुन के लगता है कुछ नई चीज है, कोई बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है जिसे हम डेली यूज में करते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी परिभाषा में है क्या। जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो हम कहां से शुरू करते हैं? हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही शुरू करते हैं। और कहां तक गिनते हैं? जहां तक हमारी आवश्यकताएं होती हैं हम गिनते हैं। ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से सामने आ जाती हैं। कोई चीज आपको हम दे दिए, कोई सामान दे दिए, कोई वस्तु दे दिए और कहे इसका काउंट करिए। अब आप काउंट करना शुरू कर दिए तो काउंट कहां से करेंगे? 2 3 4 5 से करेंगे? 6 7 8 से करेंगे? नहीं। जब भी आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू करेंगे, आराम से आप गिनेंगे। तो ये ऑटोमेटिक क्यों आ जाता है हमारे सम्मुख? छोटे बच्चे भी देखे होंगे, जब उनको प्रारंभिक गिनती सिखाई जाती है तो वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं, जहीं कुछ भी मिलता है उनको, तो वो हमेशा गिनती शुरू करते हैं। ये 5 है, 1 2 3 4 5 गिनना शुरू कर देंगे। जैसे हमको सिखाते भी तो फिंगर से सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो फिंगर पे काउंट कराते हैं। लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। क्यों? नेचुरली क्यों ये आ जाता है? इसी नाते आ जाता है, तभी तो ये नेचुरल है। और इसी नाते इसे कहते हैं हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आता है। इसीलिए गणितज्ञ इन गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को, काउंटिंग नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि नेचुरली आता है। अब इनका नाम रख दिया कि नेचुरल 1 से ही स्टार्ट होगा, इनका नाम रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नेचुरली स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? नेचुरल नंबर रख दिया। कोई बड़ी बात नहीं। जो आप गिनती गिनते हैं, जो आप काउंटिंग नंबर गिनते हैं, बस इन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अब ऐसा शब्द पहली बार हमारे सामने आता है, एग्जाम में हमारे सामने पहली बार आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या नई बला है, प्राकृतिक संख्या क्या नई बला है, ये क्या नई चीज आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपल जानिए, क्या जानिए कि जो कहां गया जी, जो संख्याएं हम काउंट करते हैं, जिसको हम गिनते हैं, वही हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और देखिए गणितज्ञों ने इन्हीं गिनने वाली संख्याओं को, एक सेकेंड, गणितज्ञों ने इन्हीं गिनने वाली संख्याओं को, काउंटिंग नंबर को, अब ये पॉइंट आप पकड़े रहिएगा,
काउंटिंग नंबर को ही क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। सिंपल, अभी यह पूछा भी जाता है तो आपके दिमाग में सिंपल प्राकृतिक संख्या के बारे में एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिन संख्याओं को हम गिनते हैं, जहां से हम गिनते स्टार्ट करते हैं, जहां से हम गिनना प्रारंभ करते हैं, जो बाय फॉर्मेट हमारी जबान पे आ जाता है, वही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अगली स्लाइड में इन्हें काउंटिंग नंबर कहते हैं। देखिए यह महत्वपूर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जहां नंबर स्टार्ट होता है, एक से लेके जहां तक स्टार्ट होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल से देखिए, सिंबल होता है n इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए चलता चला जाएगा, तो इसको एक सिंबल देते हैं n, नंबर को n, जैसे नंबर बोलते हैं तो उसका प्रारंभिक लेटर ले लिया n और यहीं से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है जो आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप भूलिएगा मत। कि क्या न भूलिएगा कि भैया शून्य, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही क्या कहा, पिछले स्लाइड हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं। कहीं जीरो का प्रयोग सुने हैं आप लोग, कहीं नहीं सुने हैं। जीरो से स्टार्ट ही नहीं गिनती होती है, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और सीधे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, तो आप सीधे एक लाइन में उत्तर दीजिएगा, नहीं सर जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जीरो क्या है सर, जीरो क्या भूमिका अदा करता है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जीरो की भी भूमिका है नंबर सिस्टम में, लेकिन फिलहाल जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपके एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए। पूछता है डायरेक्ट और इसी में फंसते हैं हम। एक वो ऐसे नंबर्स की सीरीज बना के दे देगा और उसी नंबर की सीरीज में आपको जीरो लगा देगा और आप फंस जाएंगे कि नहीं जीरो है कि नहीं है। तो सीधे जो हम काउंटिंग करते हैं, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जहां से क्लास के बच्चे को काउंटिंग हम सिखाते हैं, 1 से सिखाते हैं, वहीं से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। उसके पहले से हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह आपको पूरी तरह याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम आपको याद करा देंगे। अगला नंबर, अगला में देखिए क्या है। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। आप डिफिनेशन पढ़ लिए, डिफिनेशन आपको आसान लगा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या क्या विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं, अभी आगे बहुत कुछ है इसमें। देखिए सबसे पहली विशेषता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब जैसा कि हमने कहा कि आपकी काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 स्टार्ट होती है। तो जो सबसे पहला नंबर हमारा है वही हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या है वो, 1 है। अब ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कहेंगे ये क्या नई चीज है, कुछ नई चीज नहीं है। आप सीधे दिमाग में रखिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। आप कर ले जाएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अब ये देखिए, आप गिनते जाइए, गिनते जाइए। जैसे हमने कहीं आपको ले गए किसी क्लासरूम में ले गए, या आप बच्चों के क्लासरूम में गए, तो क्लासरूम में गए तो आप बच्चों को काउंट कर सकते हैं, कितने फेस हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने 20 होंगे, 25 होंगे, 22 होंगे। ठीक, आप 2 क्लास गए, काउंट किए, अब दोनों क्लास को मिला दीजिए, फिर संख्या बढ़ गई। 3 क्लास गए और तीनों क्लास के बच्चों को मिला दीजिए, फिर संख्या बढ़ गई। इसी तरह आप किसी जिले की संख्या लीजिए, जिले के मिला के नगर की संख्या, प्रदेश की संख्या ले लीजिए, प्रदेशों की संख्याओं को मिलाइए तो देश की जनसंख्या निकल जाएगी, बहुत सारे देशों की जनसंख्या को मिलाएंगे तो विश्व की जनसंख्या निकल जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों इतना हम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है ये आप कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप संख्याएं बढ़ती जाएंगी और अनंत तक जाएंगी, इनका कोई सीमा नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो आप बता सकते हैं जहां से स्टार्ट होता है, लेकिन खत्म कहां होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसी नाते लिखा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कोई नहीं। आप गिनते जाइए, ऐड करते जाइए, गिनते जाइए, ऐड करते जाइए, वो बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि संख्या कहां तक है, हमने तो बना तो लिया है, संख तक, महासंख तक बना लिया, पदम महापदम तक बना लिया, लेकिन ये नहीं, उसके आगे भी हो सकता है, इसकी सीमाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसी नाते ये कोई नहीं होती है, ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। कहीं डायरेक्ट आपको इनफाइनाइट लिखा ही मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब इतना जान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या नहीं है, यानी ये क्या होती है, इनफाइनाइट यानी अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं।
तो प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। जब कोई चीज अनंत है तो उसमें बड़ा क्या बताएंगे, बड़े से भी बड़ा कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ, छोटा बता सकते हैं, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। इनफाइनाइट को डिस्क्राइब किया, यानी प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ये आपकी प्राकृतिक संख्या की बड़ी विशेषता हो गई। तो आप प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट समझ लिए, छोटी प्राकृतिक संख्या एक है और बड़ी प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक, आगे चलिए। आगे है आपका प्राकृतिक संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन। अब देखिए, नंबर है, नेचुरल नंबर की कुछ अपनी खूबियां होंगी, उन पर कुछ क्रियाएं हो सकती हैं, इसको विशेषताएं जानना है। क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो इतना ही बनेगा, घुमा घुमा के प्राकृतिक संख्याओं के कुछ विशेषताएं क्या हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्रियाएं बन सकती हैं, और कुछ गुण भी इनके हैं, वो सभी आगे हम चल के देखेंगे। तो फिलहाल देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होता है। कहा अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए तो क्या मिलेगा, तो कहा दो प्राकृतिक संख्याओं को एडिशन करिए यानी जोड़िए तो इनका जो योग होगा, और ये ऑलवेज हमेशा क्या मिलेगा, एक प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इन दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो कहा दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल में 4 + 5 बराबर क्या होता है, 9। अब देखिए 4 भी प्राकृतिक संख्या है और 5 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव में है, और इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 9। 9 भी क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो अब इससे क्या आपने सीखा कि कोई दो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, अगर उनको जोड़ा जाएगा तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ये आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। और इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक गुणधर्म बोलते हैं। अब ज्यादा लोड मत लीजिएगा कि सर ये नया शब्द क्या आ गया, संवरक गुणधर्म। संवरक गुणधर्म कुछ ऐसा नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बात नहीं है। इसमें इतना है कि अगर किसी दो नंबर्स का कोई भी समुच्चय है, कोई दो नंबर का योग है, या कोई दो नंबर का कोई भी आपस संबंध है, ये उसके इक्वल जो दूसरा समीकरण बनता है इसके क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ 4 + 5 9 के बराबर बन गया। बस इसे ही संवरक गुणधर्म बोलते हैं, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत लोड नहीं, इससे बहुत कम प्रश्न देखने को मिला। हमने आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के संवरक गुणधर्म दे दिया। संवरक गुणधर्म यही है कि दो पक्ष आपस में बराबर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी का समुच्चय क्या होता है, तीसरे कंक्लूजन या दूसरे इसके इक्वल वाले कंक्लूजन के क्या होता है, बराबर होता है। याद करने वाला चीज क्या है, याद करने वाला चीज आपका ये है, याद करने वाली चीज आपके पास ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, तो वो हमेशा जो होगा वो प्राकृतिक संख्या होगा। बस इससे प्रॉपर्टी से आपको यही याद करना कि जब ऑपरेशंस क्या है, कोई क्रिया करते हैं वही ऑपरेशंस है। तो अब जब किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या को आप लाएंगे और उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट में क्या कुछ और मिल जाएगा, नहीं सर, क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या मिलेगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अगली लाइन, अगला कहा गुणा का क्या एप्लीकेशन होता है, गुणा का ऑपरेशन क्या होता है। तो गुणा के ऑपरेशन में कहा कि दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे 3 × 6 = 18। अब ध्यान दीजिए, जब आप जोड़ कर रहे हैं तभी भी आगे बढ़ रहे हैं, एक के बाद से आगे बढ़ रहे हैं, और जब गुणा करेंगे तभी भी आप आगे बढ़ेंगे। गुणा में मल्टीपल में आगे बढ़ते हैं, जोड़ में एक एक नंबर आगे बढ़ते हैं, जितना आप जोड़ करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो जब, और हमने शुरू में कह दिया कि प्राकृतिक संख्याएं बढ़ती जाती हैं, अनंत काल तक बढ़ती जाती हैं, इनका आगे का सीमा नहीं है। तो जिस भी कंडीशन में आप आगे बढ़ेंगे नंबर्स में, जहां से स्टार्ट करेंगे उससे आगे बढ़ेंगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। चूंकि एडिशन में भी वही काम हो रहा था और मल्टीपल में भी वही काम हो रहा है, तो प्राकृतिक संख्याओं का, अगर किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं तो आपको यहां भी क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या मिलेगी। जैसे देखिए 3 क्या है, 3 एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 3 एक नेचुरल नंबर है, और 6 भी आपका एक नेचुरल नंबर है, और इनका इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आपको रिजल्ट में क्या मिला, 18 मिला। 6
3 इंटू 6 क्या मिला, 18 मिला। अब ये भी क्या है, ये भी तो एक नेचुरल नंबर ही है। तो यहां आपको ये प्रूफ हो गया कि हमेशा दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। अब कहेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है कि इसको याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट घुमा के यहाँ पूछेगा या स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देगा, बहुत कठिन पेपर बनाएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड कर देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। सही है कि गलत? प्राकृतिक संख्या गुणनफल हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होता है, सही है कि गलत? अब स्टेटमेंट कर देगा, कथन 1 कथन 2 गलत है सही, इस तरह से कर देगा। तो इस नाते आपको याद रखना है क्या क्या, कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ और गुणनफल दोनों हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही होता है। ठीक, यहां तक समझ गए? अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आ गया घटाव। तीसरा ऑपरेशन नंबर्स में क्या होता है, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन होता है। तो कहा हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्यों सर? कभी कभी मिल भी जाएगा। जैसे दो बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका घटाने पर अगर आप माइनस में नहीं गए, आप एक के नीचे नहीं गए, एक के पहले नहीं गए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक के पहले चले गए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा गैर प्राकृतिक संख्या। इसे नंबर लाइंस पे आपको दिखा देंगे, अगली क्लास में दिखा देंगे कि कैसे ये आता है। फिलहाल ये जानिए आपके काम की चीज ये है कि घटाने में, घटाव में हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। तो आपको प्लस में मिला, मल्टीपल में 2 जगह मिला, लेकिन घटाव में हमेशा नहीं मिलेगा। मिलेगा भी, मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता, ये दोनों और की कंडीशन में रहेगा, नहीं भी मिलता और मिल भी सकता है। तो ये याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक। अब जैसे देखिए एग्जांपल दिया, एग्जांपल क्या दिया कि जैसे 5 - 7 किया तो क्या आया, -2 आया। 5 - 7 -2, क्योंकि 5 में 7 घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, हमने माइनस रिजल्ट में लगा दिया, तो ये क्या आ गया, -2 आ गया। और -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहां इससे क्या सीख मिला, अच्छा आ भी सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल 12 - 6 क्या आ गया, 6 आ गया। ये तो 12 भी प्राकृतिक संख्या, 6 भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये 6 प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये तो ऐसा नहीं गैर प्राकृतिक संख्या है। तो घटाने में भी जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या आ ही जाए और ये भी जरूरी नहीं प्राकृतिक संख्या नहीं आए। तो घटाने कंडीशन में आपको हमेशा क्या मिलता है, दोनों मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा कि घटाने के बाद नंबर कैसा आ रहा है। तो आप सीधे बताएंगे कि घटाव में हमेशा, देखिए ये शब्द याद रखिएगा, यही फंसाएगा। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या, ऑलवेज, क्या, ऑलवेज, यही से फंसाएगा, क्योंकि ऑलवेज लिख देगा या लिखेगा प्राकृतिक घटाव, प्राकृतिक संख्या का घटाव प्राकृतिक संख्या मिल सकता है, तो आप फंसिएगा नहीं। हमेशा अगर दे रहा है तो हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी ये क्या मिल जाता है, गैर प्राकृतिक संख्याएं भी मिल जाती है। ठीक, ये घटाने का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अगला प्रॉपर्टी आपका है भाग का। जो बात घटाव में है वही बात भाग में है, यानी डिवीजन में है। घटाने में भी हमको हमेशा प्राकृतिक संख्याएं नहीं मिलती और हमको भाग में भी हमेशा प्राकृतिक संख्याएं नहीं मिलती। जैसे एग्जांपल 7 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 3.5 आया। अच्छा बताइए, काउंटिंग करते हैं 3.5 काउंटिंग करते हैं, जैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं, तो हम कहीं 3.5 बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। हमने क्या कहा, नेचुरली जो हमारी जबान पर आए, किसी नंबर को, किसी सामान को, किसी व्यक्ति को, किसी जनसंख्या को, किसी भी चीज को काउंट करते वक्त जो नेचुरली हमारे काउंट मुंह पे आए उसी को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जबकि 3.5 नहीं आता है, 3.5 नहीं आता है नेचुरली, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। और भी आप डिवीजन में देख सकते हैं, इसमें माइनस तो नहीं जाएगा लेकिन पॉइंट्स लग जाएगा। और जहां पॉइंट आधा लगा, सवा लगा, पौने लगा, जो भी लगा, तो आप समझ जाइएगा ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या का एक डिफिनेशन जो कि शुरू में आपको बताया कि काउंटिंग नंबर वाले केवल नंबर से ही माने जाएंगे प्राकृतिक नंबर, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट्स नहीं करते। ये हमारी गणितीय संक्रियाओं के लिए यूज किए जाते हैं, बाकी और किसी के लिए इसका यूज नहीं है। तो आप जहां पॉइंट मिल जाए, सीधा सिंपल 1 2 3 4 5 6 नंबर मिले, वही नेचुरल नंबर है। और जिस भी क्रिया में, कुछ भी करने में अगर ऐसा कुछ नंबर आ रहा है जहां माइनस आ गया या पॉइंट आ गया, वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप क्या सीखे, अब देखिए चारों आपका आ गया। 4 ऑपरेशंस होते हैं गणित में। क्या क्या होता है, जोड़ होता है, दूसरा क्या होता है, घटाना होता है, तीसरा क्या होता है, गुणा होता है, और चौथा क्या होता है, भाग होता है। नंबर्स का ये 4 बेसिक काम किया जाता है प्राकृतिक संख्या के साथ। अब देखिए, अगर आप प्राकृतिक संख्या, अब क्या सीखे, देखिए प्राकृतिक संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या।
सीख गए। प्राकृतिक संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर क्या आएगा आपका, प्राकृतिक संख्या। घटाने में प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या बराबर, अब ये जरूरी नहीं प्राकृतिक संख्या आ ही जाएगा, यहां आ भी सकता है, यहां नहीं भी आ सकता है, तो यहां लिखेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या और गैर प्राकृतिक संख्या। आप सिंपल याद रखिएगा इसको, इसमें दोनों आ सकता है, हमेशा नहीं प्राप्त होगा, जोड़ की कंडीशन हमेशा यही प्राप्त होगा। ये तो क्लियर है कि गैर प्राकृतिक आ ही नहीं सकता, दो प्राकृतिक जोड़िए तो प्राकृतिक आएगा, लेकिन घटाने में ये प्राकृतिक भी आ सकता है और क्या आ सकता है, गैर प्राकृतिक भी आपका आ सकता है। प्राकृतिक भी आ सकता है और गैर प्राकृतिक भी आ सकता है। गुणा में देखिए, अब फिर वही बात जो जोड़ वाली संकल्पना है, तो जोड़ और गुणा का एक साथ रखिएगा, प्राकृतिक संख्या गुणे प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या गुणे प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या। इसका प्रॉपर नोट्स आप इसी तरह बना लेंगे, अपनी लैंग्वेज में अपने पेपर पर नोट्स बना लेंगे। प्राकृतिक संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या, किस कंडीशन में, जोड़ की, क्योंकि बीच में प्लस लिखा है। घटाने में प्राकृतिक संख्या माइनस प्राकृतिक संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या या गैर प्राकृतिक संख्या, दोनों आ सकता है। ये डिपेंड करेगा ना, ये डिपेंड करेगा कि आप, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, घटाने में कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, माइनस में भी ये जा सकता है। गुणे में प्राकृतिक गुणे प्राकृतिक बराबर प्राकृतिक संख्या, ये हमेशा आएगा। और भाग में फिर वही बात जो घटाने के लिए है कि प्राकृतिक गुणे प्राकृतिक, नहीं सॉरी डिवीजन है ना, डिवीजन प्राकृतिक इक्वल, अब ये कंडीशन बनेगी, प्राकृतिक भी आ सकता है या गैर प्राकृतिक आ जाएगा। तो आपके दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, आपके दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि चारों ऑपरेशंस, जोड़ के साथ हमेशा प्राकृतिक, गुणा के साथ हमेशा प्राकृतिक, घटाने के साथ हमेशा प्राकृतिक नहीं होगा और भाग के साथ हमेशा प्राकृतिक नहीं होगा। ठीक, इतनी बात आप समझ गए, ये था इसका ऑपरेशंस। अब आगे देखिए क्या है, आगे आपका आता है महत्वपूर्ण गुण, कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है प्राकृतिक संख्याओं में, क्रम नियम, क्रम विनिमय नियम, क्युमुलेटिव लॉ क्या कहता है। और ये दोनों, ये लॉ किस पर लागू होता है, जोड़ और गुणा में लागू होता है, क्रम विनिमय का। कि क्रम से विनिमय कैसे करते हैं आपस में इक्वल में, ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है a प्लस बी बराबर b प्लस है। जैसे मान कोई दो नंबर है, एक नंबर a है और एक नंबर क्या है, b है, तो अगर आप इसको इस सीरीज में जोड़ रहे हैं और इक्वल में इसको उलट के जोड़ रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यही बोलता है प्राकृतिक संख्या का महत्वपूर्ण गुण, इसे बोलते हैं क्रम विनिमय का, क्युमुलेटिव लॉ का बोलते हैं इसको। इसको उदाहरण सबसे बेस्ट एग्जांपल 3 + 5 और 5 + 3, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, 8 आएगा। ये होता है आपका क्रम विनिमय का नियम। और ये नियम दोनों पे लागू होता है, जोड़ पे भी लागू होगा और आपका गुणा पे भी होगा। यानी अगर एक नंबर आपका a है, एक नंबर b है, तो अगर a गुणे b आप कर रहे हैं और इक्वल में b गुणे a कर रहे हैं तो आपका 3 × 5 क्या होगा, 15, तो 5 × 3 भी क्या होगा, 15 होगा। यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो आपसे सवाल में क्या देगा, हो सकता है एग्जाम्पल दे दे कोई, अब पूछे कौन सा गुण इसमें लग रहा है, तो आप बता दीजिएगा कि क्रम विनिमय का लग रहा है, या क्रम विनिमय का आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा क्रम विनिमय का नियम लग रहा है। तो 4 इक्वेशन दे देगा, 5 इक्वेशन दे देगा, तो वहां से आप इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। दूसरा हमारा आता है सहचर्य का नियम। सहचर्य के नियम में क्या है, सहचर्य का नियम यह कहता है कि एक साथ, अब साथ साथ सहचर्य, सहचर्य एसोसिएट, एक साथ एसोसिएट हैं और तीसरा कुछ जुड़ रहा है। फिर जैसे 3 नंबर्स हैं, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ए बी सी 3 नंबर है, कोई नंबर ले लीजिए ए बी और सी। अब इसने क्या किया, ए और बी को एक साथ पहले जोड़ा और इनको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें किसको जोड़ा, सी को जोड़ा। ए और बी को एक साथ जोड़ा और जो रिजल्ट आया उसमें उसने सी को जोड़ा। तो कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी को पहले ना जोड़ के पहले बी और सी को जोड़ लें और फिर ए को जोड़ें, तो क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो कहा नहीं, नेचुरल नंबर ऐसे नहीं चलता, नेचुरल नंबर में सेम चलेगा। चूंकि जोड़ रहे हैं ना आप, तो ए और बी को जोड़ेंगे बाद में सी को जोड़ें, या पहले बी और सी को जोड़ लें बाद में ए को जोड़ें, हमेशा आपका रिजल्ट क्या, सेम होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 और 3 और 4 को हमने जोड़ा तो हमारा क्या आया, 7 आया, और 7 में 5 हम जोड़ें तो हमारा क्या हो जाएगा,
12 हो जाएगा। अब उल्टा देखिए, पहले 4 और 5 को जोड़ना तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में और 3 जोड़ना तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। देखिए इक्वल आया कि नहीं आया दोनों। यही हमारा सहचर्य का नियम है कि हम किसी भी सीरीज में जोड़ें उसको, वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां क्या कर रहा था क्रम विनिमय में, क्रम चेंज कर रहा था, क्रम का विनिमय कर रहा था, क्रम को उलेट रहा था, क्रम को इधर का उधर कर रहा था, और इसमें जो साथ साथ नंबर्स है ना, इनके साथ को चेंज कर रहा था। जैसे यहाँ a प्लस बी एक साथ हैं और यहाँ b प्लस सी एक साथ हैं, देखिए ब्रैकेट में से लगे हुए हैं। तो यही कर ये चेंज कर रहा है सहचर्य में कि जब इसका साथ चेंज करना जोड़ने का, तो भी क्या रिजल्ट सेम होगा, हाँ रिजल्ट सेम होगा। ये प्राकृतिक संख्या का दूसरा गुण है जिसे बोलते हैं सहचर्य नियम, और पहला गुण इसे क्रम को चेंज करते हैं उसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तीसरा एक नियम वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए 2 नंबर पहले जोड़ लें और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, तो इसमें जो वितरण करते हैं ना, नंबर्स का हम वितरण करते हैं, ये कैसे इक्वल बनता है। तो देखिए कहा कि a एक नंबर है, b एक नंबर है, c एक नंबर है। तो पहले हमने, अच्छा हम पढ़े भी हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो b प्लस c को जोड़ के अगर a का गुणा करें या a का गुणा b के साथ भी कर दें और c के साथ करके तब जोड़ें, तो इन दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा क्या, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4 इक्वल 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4। अब देखिए बोडमास में नियम है, पहले गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और पहले उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबका अपना नियम है। तो इस अब इसमें क्या लगेगा, इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो क्या आया 7 आया, 7 का गुणा किससे हुआ, 2 से हुआ। और इसके इक्वल वाले कंडीशन में क्या होगा, पहले गुणा सॉल्व होगा दोनों का, तो इसमें क्या हुआ 6 हुआ और इसमें क्या हुआ 6 हुआ, इसमें 8 हुआ, सॉरी इसमें 8 हुआ। अब यहां देखिए 7 2 14 हुआ, और इसमें भी 6 और 8 क्या हो गया 14 हो गया। आप देखिए दोनों कंडीशन में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको एक अलग से बताते हैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हमारा 2 3 प्लस 4 इक्वल में क्या दे दिया 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। अब ध्यान से देखिए, बोडमास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, तो इस कंडीशन में ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो यहां बनेगा 2 इंटू 7, और इस बोडमास ही कहता है कि पहले मल्टीपल सॉल्व होना चाहिए। यहां क्या बनेगा 6 प्लस 8 बनेगा। अब यहां इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 14, और इसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है 14। देखिए दोनों का रिजल्ट 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही आपका है वितरण का नियम। आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट कौन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इसमें ए हो रहा है आपका, ए बी के साथ भी गया और ए सी के साथ भी गया। तो कहा कि आप पहले या तो जोड़ के बाद में गुणा करिए या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए को, तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। आपको इसमें इन तीनों को याद रखना है, क्रम अगर चेंज करते हैं तभी भी रिजल्ट सेम होगा, उसकी सहचर्यता, उसके जो साथ साथ है एसोसिएशन है जो इनका है, इसको चेंज करेंगे। देखिए एसोसिएशन है कि नहीं, इनका देखिए एसोसिएशन है, ग्रुप है, इनका ग्रुप है, ये चेंज हुआ फिर भी रिजल्ट सेम हो गया। और तीसरा कहा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे हमने ए को बी और बी को ए को फिर सी के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तभी हमारा रिजल्ट क्या हो रहा है सेम हो रहा है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये जितना ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ये किससे रिलेटेड है, क्रम विनिमय से रिलेटेड है। सहचर्य किसको बोलते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये होता है आपका सहचर्य का नियम। और तीसरा आपका वितरण का नियम, आप ये याद रखेंगे ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, इस ह्यूमन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से इस पीडीएफ को, साफ पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नोट्स प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है, अब देखिए एक नई चीज आती है। अभी तक आप जान गए क्या क्या आपने पढ़ा, आपने पढ़ लिया इसका जो इंपॉर्टेंट गुण जो होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो आपने पीछे पढ़ा। इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, प्रॉपर्टी में पढ़ लिया क्रम विनिमय का नियम, सहचर्य का नियम और वितरण का नियम। अब अगला जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है उत्तराधिकारी और पूर्ववर्ती क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन शायद ही किसी साल रिपीटेड ने नहीं पूछा है, और ये बहुत आसान है, बस हम केवल उसके शब्द के जाल में फंस जाते हैं कि क्या होता है पूर्ववर्ती और क्या होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी शब्द नहीं कह सकते हैं, इसको परवर्ती बोलिएगा। यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज करिएगा, इसको परवर्ती बोलिएगा। उत्तराधिकारी शब्द उतना अच्छा नहीं है यहाँ के लिए परवर्ती शब्द है। इसको हम क्लीन कर देते हैं।
इसको लिखिएगा आप परवर्ती, ये उतना प्रॉपर नहीं है, ट्रांसलेट मिस्टेक है, ये परवर्ती है। अब परवर्ती क्या होता है सर? एक प्राकृतिक संख्या में अगर आप एक जोड़ दें, कोई प्राकृतिक संख्या उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी उठा लीजिए आप, और उसमें क्या आप जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो आप अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर लिए भाई, प्राकृतिक संख्या का जोड़ प्राकृतिक संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्राकृतिक संख्या रिजल्ट में मिलेगा। हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो आप एक प्राकृतिक संख्या में कोई भी क्या जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो कोई प्राकृतिक संख्या उठाइए, उसमें क्या जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए। जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिसका रिजल्ट होगा वो प्राकृतिक संख्या आएगा। जो प्राकृतिक संख्या आएगा वही इसका क्या होता है, परवर्ती होता है, यानी सक्सेसर होता है। क्या होता है, परवर्ती होता है, यानी सक्सेसर प्राप्त होता है। और इसका सूत्र होता है n+1। जैसे 17 का परवर्ती क्या होगा, 17 + 1 = 18। कोई नंबर उठाइए, नेचुरल नंबर, 17 18 19, जैसे आगे लिखा 20 का परवर्ती क्या होगा, 20 + 1 = 21। तो इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। हमने शुरू में बता दिया प्राकृतिक संख्याएं क्या है, अनंत हैं। तो जो भी आप उठाइए, कोई नंबर उठाइए, उसमें एक ऐड कर दीजिए, अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। और यही प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, इसी को बोलते हैं क्या, परवर्ती। अब ये परवर्ती क्या है, किसका, ये 17 का परवर्ती है। तो सीधे पूछेगा, कोई नंबर उठा पूछ देगा, 20 का परवर्ती बताइए, 21, 22 का परवर्ती 23, 23 का परवर्ती 24, कोई नंबर उसमें एक जोड़िए, यानी n+1 करिए। ये याद रखिएगा, एक जोड़ना है तो आपको क्या मिल जाएगा, परवर्ती। अच्छा, परवर्ती अगर नहीं याद हो रहा है तो सक्सेसर याद कर लीजिए। सक्सेसर मानी अगला नंबर, उसका उत्तराधिकारी, उसका आगे का, जो इसके आगे आएगा वही नंबर आपका क्या हो जाता है, परवर्ती संख्या होता है। तो सीधे एक जोड़िए और परवर्ती संख्या प्राप्त करिए। यहाँ से प्रश्न आता है, लेकिन चूंकि हमको ये शब्द नहीं पता होता ना कि ये है क्या, परवर्ती बोलते किसे हैं, ये हमको पता नहीं, तो हम फंस जाते हैं। इंग्लिश से थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, हिंदी तो पूरी तरह से नहीं आती, हिंदी के द्वारा हम नहीं पकड़ सकते। तो यही परवर्ती है। क्योंकि हिंदी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम डेली यूज नहीं करते हैं, तो वो कठिन बन जाता है, और यही मैथ की भाषा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक प्राकृतिक संख्या में अगर हम एक जोड़ दें तो जो अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करते हैं, यही पिछली संख्या का क्या होता है, परवर्ती होता है। ये हमको याद करना। अगला क्या आता है, अगला आता है आपका पूर्ववर्ती। अब देखिए पूर्व शब्द लगा यहाँ पे। अब ये पूर्व से आप याद करते हैं, प्रीडिसेसर कर सकते हैं। एक प्राकृतिक संख्या में अगर आप एक घटा दें तो पिछली प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या में आप एक घटा दीजिए तो जो पिछली संख्या आएगी, जो प्राकृतिक संख्या आएगी, वही उसका क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा। लेकिन हमेशा आप पिछली प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं करेंगे, अभी आगे आपको मिलेगा। देखिए इसका सूत्र होता है n-1। जैसे 17 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 17 - 1 = 16। 20 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 20 - 1 = 19। लेकिन ध्यान दीजिए, जो ये लाइन लिखी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैंने कहा क्या, घटाने में हमेशा प्राकृतिक संख्या तो मिलेगी नहीं। उसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए, उसकी विशेषता हम पढ़ के आए कि जब घटा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा प्राकृतिक संख्या मिले। तो यहाँ वही कंडीशन फॉलो हो रहा है कि सर कहें कि सर आप एक में से एक घटाइए तो क्या प्राकृतिक संख्या मिलेगी, नहीं तो 0 मिल गया। और आप पीछे यही पढ़ के आए कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, एक का पूर्ववर्ती, एक का जो पूर्ववर्ती होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। वो स्टेटमेंट में आपको देगा कि क्या एक का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब आप कहेंगे कि पूर्ववर्ती जो भी होता है पहले का होता है, तो हो सकता होगा, नहीं, यहाँ एक का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आप समझ गए, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और एक मिनट, परवर्ती और पूर्ववर्ती, दो कॉन्सेप्ट है, परवर्ती और एक क्या है, पूर्ववर्ती। n+1, n नंबर में एक जोड़िए, परवर्ती प्राप्त करिए, और नंबर में एक घटाइए, क्या प्राप्त करिए, पूर्ववर्ती प्राप्त करिए। और यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्या, एक का पूर्ववर्ती जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। आज का क्लास खत्म। आप प्राकृतिक संख्या को क्लास को दोबारा पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, नोट्स प्रॉपर तैयार करिएगा। आगे इस क्लास में हम इसी के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चूंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, हमने बता दिया क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या उसका गुणधर्म है, क्या उसका गुण है, क्या उसकी संक्रियाएं बनती हैं,
उससे किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे अगली क्लास में, और इसके बाद ये आपका प्राइस संख्या क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप फिर इसको रिवाइज करिएगा, जो भी आगे पढ़ाया गया पूर्ववर्ती, परवर्ती, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसमें जो भी है इसको आप रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।